नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मौसम में बहुत सुधार होने लगा है और अब जनवरी ख़त्म होने वाली है। ऐसे में हल्की-हल्की गर्माहट शुरू हो गई है और अब हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम आने वाला है, जब हम अपने पौधों को बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे जितनी भी कटिंग है, वो सभी के सभी ग्रो हो जाएँगे। तो इस समय हम कौन-कौन से ऐसे प्लांट हैं, जिसे कम देखभाल में, कम पानी में, कम खाद में ग्रो करेंगे और सारे के सारे पौधे हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाने वाली हूँ और आपको पॉटिंग मिक्सचर भी बताऊँगी कि कौन सी पॉटिंग मिक्स में आपकी कटिंग है बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय जो पौधा बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा, वो ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेगी और ये सस्ते भी मिल जाते हैं। नॉर्मल वैरायटी वाली आपको 20-30 रुपए में मिल जाएगी। और ये देखो, मैं इसे कटिंग लगाकर, ये नॉर्मल वाली है और कटिंग लगाकर मैं इसे पानी में रख दी थी और पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो हमें इतने ज़्यादा रूट की ज़रूरत नहीं है और अभी मौसम इतने अच्छे हो गए हैं कि कम ही रूट रहेंगे और इसमें पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। तो इसकी छोटी-सी कटिंग से, एक नोड की कटिंग से भी आप पौधे को ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से इतनी छोटी आप कटिंग ले करके इसे आप सॉइल में दबा दें। तो दोस्तों, ये जो मेरा सॉइल मिक्सचर है, इसमें बराबर मात्रा में सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। आप इसी तरह से सॉइल मिक्स अपने बना सकते हैं और इसमें कटिंग लगा दें। तो कटिंग को लगाने के बाद में इस समय आप शेडी प्लेस में रखें, छाया वाले स्थान पर रखें और जब सूख जाए तभी इसकी अगला वाटरिंग करें। इस समय इसके पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे। कुछ ही हफ्ते हुए हैं और सिंगोनियम के जो नए बेबीज़ है वो आने लगी है, नई लीव्स आने लगी है, ये देखिए। तो ये जो पौधा है आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो इसे आप जैसे भी सॉइल में लगाएँ, ये पौधे फेल नहीं होते हैं। तो इसकी रूटिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि इसमें एरियल रूट होते हैं और एरियल रूट की वजह से ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस समय आप ऐसे ही छोटे-छोटे पौधे को ग्रो कर सकते हैं कटिंग से और कम पानी दें और ये पौधे कम पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो छोटे-छोटे पॉट में बिना खाद के ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। तो इस समय आप सिंगोनियम की कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इस समय आप बैम्बू प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही आसानी से पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाते हैं। इसकी आप छोटी कटिंग ले लें और केवल पानी में रख दें। पानी में अगर ग्रो करते हैं तो इसे हफ्ते में 1 बार इसकी पानी ज़रूर चेंज करें। तो ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है पूरे पॉट में पूरे भर गए हैं और जितना मैं कटिंग करती हूँ उसके नए-नए पौधे फिर से आते ही जाते हैं। तो इसे कटिंग लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इस समय हम लोग इसकी कटिंग लगाएँगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी इतनी छोटी-सी कटिंग मैं ली हूँ और ये कटिंग बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगी। अभी ये फरवरी मंथ में इसकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसे देखिए, नीचे की मैं लीव्स को हटा दी हूँ और इसे 1-2 नोड सॉइल पर दबा दें। तो ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है और आपको ये नए पौधे बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो इस पौधे को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कोलियस का प्लांट है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी पत्तियाँ बहुत सारी होती है, रंग-बिरंगी होती है ये और ये छोटे-छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन पौधों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप लगा दें और जहाँ ये लंबे-लंबे हो जाते हैं, इसकी प्रूनिंग करते रहें और इसकी प्रूनिंग करके कटिंग को लगाते रहें। बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है, मात्र हफ्ते भर में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे कटिंग लगाने के बाद आप शेडी प्लेस में रखें, नहीं तो ये बहुत ही जल्द सॉफ्ट होते हैं और ये तुरंत मुरझाने लगते हैं। तो इसे आप कटिंग लगाने के बाद में शेडी प्लेस में रखें। मात्र हफ्ते भर में मैं इसका आपको अपडेट दिखाती हूँ कि बस हफ्ते भर हुए हैं और इसकी रूटिंग देखिए आप, कितने अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। तो ये पौधे में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे केवल सैंडी सॉइल में आप ग्रो करें और इसकी रूटिंग देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं, इसकी रूट कितनी अच्छी आ गई है। तो इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं
और इसे सॉइल में भी लगा दें। तो इन पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे कटिंग लगा दो और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। रंग-बिरंगे बहुत सारे आपके गार्डन में ये फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और सालों भर इसी तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन पौधों की कटिंग आप लगा दें और बहुत सारे इसके आपको कलर वैरायटी नर्सरी पर मिलती है और सस्ते दामों में मिल जाती है। नेक्स्ट ये सफलेरा वेरीगेटेड है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ये अम्ब्रेला के जैसे इसकी इस तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। इसकी नॉर्मल कॉमन जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और ये मेरा प्लांट कटिंग से लगा हुआ है और छोटे से पॉट में ये देखिए 5 इंच की पॉट है, इसमें मैं कटिंग लगा दी थी और इसी पर छोड़ दी हूँ और ये इसी में बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और इस समय में देखिए इसकी नई-नई लीव्स आ रही है, तो इस प्लांट की भी आप छोटी सी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो देखो इतनी छोटी मैं इसकी कटिंग ली हूँ और ये इतने ही छोटे कटिंग आपको लगानी है। सैंडी सॉइल में ग्रो करें और 1-2 नोड इस तरह से सॉइल में दबा दें और इसे आप शेडी प्लेस में रखेंगे, ज़्यादा इसे वाटर ना दें। तो ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी पर भी ये 50-60 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये पौधे को आप कटिंग से कहीं भी मिल जाए तो इस समय में कटिंग लगा सकते हैं। इस समय हम लोग पोथोस की बहुत सारी वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं। ये मार्बल क्वीन पोथोस है और इसे आप कटिंग करके लगाएंगे अभी तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। मनी प्लांट की एरियल रूट होती है और इसलिए ये पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। आप इसकी कटिंग को लेकर के एक-एक नोड ले लें और इस तरह से एक-एक नोड की कटिंग लगाएँ। आपके पास बहुत सारे मनी प्लांट के जो पौधे हैं वो हो जाएँगे। मार्बल क्वीन पोथोस नर्सरी पर थोड़े महँगे आते हैं और इसका प्रोपगेशन थोड़ा-सा ईज़ी नहीं होता है और इसलिए इसकी आप बहुत सारी कटिंग इस तरह से लगा सकते हैं ताकि आपके पास कुछ पौधे हो जाए। मैं मार्बल क्वीन पोथोस को इसी तरह से लगाती हूँ और मेरे पास जितने भी पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं मार्बल क्वीन के और ये इसी तरह से मैं इसे ग्रो की हूँ। तो इसके एक-एक नोड में देखिए एरियल रूट है और हर एक पौधे की नोड को आप सॉइल पर दबा दें और इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी इसकी रूटिंग हो जाती है और ये पौधे को आपको शेडी प्लेस में रखना है और इसकी वाटरिंग पर ध्यान देना है, इसे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। और जितने भी पोथोस हैं उसकी कटिंग को इस समय लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है। तो देखिए इसके इतने अच्छे और बड़े-बड़े एरियल रूट आ गए हैं और एरियल रूट होने से जो पौधे हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे। इस समय में आप पौधों की कटिंग को ऐसे लगा दें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होंगे। तो मैं इस समय इसकी वाटरिंग कर दी हूँ और नेक्स्ट इसे आप तभी वाटरिंग करें जब ये सूख जाए पूरी तरीके से। तो इस तरह से अभी आप पोथोस की कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है, इस समय इसकी कटिंग आप लगाएँगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये जो प्लांट है इसमें वाटर स्टोर होते हैं इसलिए इस प्लांट को आप ज़्यादा इसकी पानी ना दें और इसे दिन भर की धूप में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। अगर आप इसे घर के अंदर रख रहे हैं शेडी प्लेस में तो सप्ते में कम से कम 1 बार हल्की सी जो धूप है उसमें आप ज़रूर रखें। वैसे ये शेडी प्लेस में अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको दिन भर की इसे धूप देनी होगी, तभी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और इसकी बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग, इतनी छोटी-छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है। इससे भी छोटी-छोटी मैं पिंच करते हुए पौधों को लगाती रहती हूँ और पिंचिंग कर के इसके जो पौधे हैं उसे आप ग्रो करें और ये पौधे उससे भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएँगे। आप इसके बहुत सारे बोनसाई लुक दे सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। एक बार आप इसे लेकर के आएँगे, इसकी छोटी-सी कटिंग लगा देंगे तो ये पौधे कभी आपके गार्डन से जाते नहीं हैं। ये पूरे बहुत ही जल्द भर जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। ये प्लांट को आप एक-एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मनी प्लांट की जैसे ही ग्रो करते हैं और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये मॉस स्टिक पर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। तो जितना आप इसकी कटिंग करेंगे उतने ही ये और भी नए-नए अपने प्लांट्स को निकालते ही रहते हैं।
तो इस प्लांट की कटिंग इस समय आप लगा सकते हैं। इसकी भी आप छोटी-छोटी नोड से आप कटिंग ले लें। देखिए मैं इसकी एक-एक नोड ली हूँ इस तरह से, और एक-एक नोड से इसकी कटिंग है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी, और ये पौधे को भी देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, और नर्सरी पर ये भी थोड़े से महँगे ही मिलते हैं। तो इस प्लांट को एक-एक नोड से इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं, और इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये पौधे कभी फेल नहीं होते हैं। तो जितने भी पौधों की एरियल रूट होती है, ये सारे के सारे पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे आप कटिंग लगा के छाया वाले स्थान में या बड़े गमले जो होते हैं उनके आप नीचे रख दें, और इसे ज़्यादा वाटर ना दें, सूख जाए तभी इसे आप पानी दें। ऐसे हर एक पौधे को ज़्यादा वाटर करते रहेंगे तो उसके जो स्टेम है वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा मौसम है, कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट रियो है। ये रियो ट्राई कलर है। ये प्लांट देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे मैं कटिंग से ग्रो की थी, और ये देखो इतने इसके बहुत सारे नए-नए बेबीज़ इसी पर निकल आए हैं। तो ये बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो इस प्लांट को आप कभी भी कटिंग से लगा लें, ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो यहीं पर इसके देखिए इतने सारे बेबीज़ आने लगी है। तो ये प्लांट को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, और ये पौधे को दिन भर की धूप में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। जितना धूप में रहते हैं उतने इसके जो पर्पल कलर है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। शेडी प्लेस में ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं। तो इस समय इसकी अच्छी ग्रोथ बाहर ही होगी, धूप में होगी। तो इस प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। इस समय में ये बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। तो इतने खूबसूरत प्लांट को इस समय कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे जैसे भी ग्रो करें ये ग्रो हो जाते हैं। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और सॉइल में, किसी भी प्रकार के सॉइल में आप इसकी जो रनर निकलती है बेबीज़ उसे आप लगा दें। तो यहाँ मैं बहुत सारे बेबीज़ को एक साथ लगा दी थी, और इतने सारे इसमें भर गए हैं। ये छोटे से मेरे पॉट हैं, इसी पॉट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी छोटे पॉट में आप इसे लगाएंगे, जब ये रूट बाउंड हो जाते हैं तो इसके रनर निकलते हैं, और बहुत सारे बेबीज़ को आप लगाते ही जाएं, और आपके पास स्पाइडर प्लांट एक बार आने के बाद कभी जाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से इसे आप अलग-अलग डिवाइड करके भी नए-नए पौधे बना सकते हैं, या इसकी बेबीज़ से भी नए पौधे बना सकते हैं। तो देखो इस तरह से मैं इसे अलग करते ही रहती हूँ, और इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ, और ये देखो कितने जल्दी ये रूट बाउंड हो गए हैं यहाँ पे, और ये पौधे इतने अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो बिना देखभाल के ये चलने वाले पौधे हैं, बस इसे आप लगाते रहें और ये बहुत ही जल्द पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये लालसा है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं, और इसे आप कैसे भी सोइल में ग्रो करें, छोटे-छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इसे हेज के जैसे भी आप इसे लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इसकी मैं कटिंग लगाई थी। देखिए छोटी-छोटी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, और इसे लगे हुए कुछ ही समय हुए हैं, और इसकी मैं रूट आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत छोटी सी कटिंग में लगाई थी, और इसके रूट बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे आप पॉट में लगाएंगे तो इसकी आपको कटिंग करते ही रहनी होगी, तभी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ये इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आप इन पौधों को धूप में रखेंगे तो इसके जो लीव्स है वो बहुत ही खूबसूरत ऐसे पर्पल दिखाई देंगे, और इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन होंगे। ऐसे इसके जो पीछे की जो कलर होती है, बैक साइड होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ऐसे पर्पल कलर दिखते हैं, और ये इन पौधों को देखभाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे आप लगा दें और छोड़ दें, तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। इस समय आप इसे लगाएंगे तो पूरे बास्केट में ये बहुत ही जल्द भर जाएंगे। तो इस तरह से देखो देखने में कितने अच्छे लगते हैं, और ये अभी आप तैयार कर लें, पूरी बास्केट बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी। तो छोटी-छोटी कटिंग भी आप इसकी ले करके लगा सकते हैं। तो इस पौधे को अभी आप ग्रो कर सकते हैं, ये पौधे को अभी आप ज़रूर से लगा लें।
नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। इस स्नेक प्लांट को आप पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से कटिंग लेकर के पानी में छोड़ देंगे तो इसकी बहुत ही अच्छे से रूट आ जाएगी और फिर इसके बाद आप इसे सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा दें, छोटी-छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप रूम के अंदर भी रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इस समय में ग्रो करेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों की मैं आपको जानकारी दी सारी इस समय में बहुत ही अच्छे से कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।